हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डेली रूटीन। डेली रूटीन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। बहुत से लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि मैम आप प्लीज एक बार डेली रूटीन समझा दो, जिससे कॉन्वर्सेशन करने में हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर के आई हूँ, डेली रूटीन। तो चलिए चर्चा करते हैं इस पे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रैकेट में लिख रखा है SES प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात बताना चाहूंगी कि इस वाले वीडियो में इस ब्रैकेट वाले SES का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि S और ES कहाँ लगते हैं, ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन के साथ। लेकिन ये जो रूटीन मैंने बनाया है, ये मैंने अपने आप को ध्यान में रखते हुए बनाया है। मतलब कि इसमें जो प्रोनाउन यूज करी है वो है आई, और आई के साथ एस या ES नहीं लगता, ये हम सभी जानते हैं। तो चलिए और देखते हैं आगे इसमें और क्या है। अब हम बात करते हैं कंजक्शंस की, जैसे कि देन, आफ्टर दैट, आफ्टर देन, आफ्टरवर्ड एंड आफ्टरवर्ड्स। ये कंजक्शन हमारी हेल्प करेंगे कि हम अपनी बात को कंटिन्यूटी में रखें। इनको यूज कैसे करना है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी। इससे पहले इनके मीनिंग हम जानते हैं कि देन का मतलब क्या होता है। देन का मतलब होता है फिर। हम जब अपनी बात हिंदी में करते हैं तो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिर मैंने ये किया, उसके बाद मैंने ये किया, बाद में ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जिस तरीके से हिंदी में हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी अलग अलग वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन का मीन होता है फिर। आफ्टर दैट या आफ्टर देन, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। उसके बाद नेक्स्ट है आफ्टरवर्ड या आफ्टरवर्ड्स, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों का मतलब सेम रहता है, बाद में। आगे चर्चा करते हैं कि कैसे इनको हम ज्वाइन करेंगे सेंटेंसेस के अंदर। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स पहले से लिख रखे हैं जो थोड़े यूनिक हैं, आजकल चलन में है। इनको आप पढ़िए और लर्न कीजिए और डेली रूटीन में इनका इस्तेमाल कीजिए। पहला है आटा गूंथना। आटा गूंथना को इंग्लिश में बोलते हैं नीड डो। नेक्स्ट है रोटी बेलना, रोलिंग चपातीज। लहसुन प्याज को छीलना, पील गार्लिक एंड अनियन। यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ तो मैंने गार्लिक एंड अनियन यूज किया है, आप चाहो तो इसकी जगह और भी कोई वेजिटेबल या फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पील के बाद आप उसका नाम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोछा लगाना, जिसे मोपिंग कहते हैं। झाड़ू लगाना, ब्रूमिंग। मुंह धोना, स्प्लैश फेस, ये नया वर्ड है। बहुत से मेंबर्स वॉश फेस यूज करते हैं, जबकि आपको यूज करना है स्प्लैश फेस। ये मेनली तब यूज होता है जब हम अपने दोनों हाथों में पानी भर के अपने मुंह पे छींटे देते हैं, तो स्प्लैश फेस। दूसरा रिंस माउथ, यानी कि कुल्ला करना। जब हम ब्रश करते हैं, मुंह में पानी भर के उसको घुमाते हैं पानी को और फिर इसको स्पिट कर देते हैं, वही कहलाता है रिंस माउथ, कुल्ला करना। यहां पर मैंने पूरा अपना डेली रूटीन लिखा है। पूरा तो मैंने पूरा तो ये नहीं है। इसमें जो मेन बातें हैं वो मैंने ऐड करी, जो कॉमन सभी के बीच में रहती है। तो देखिए शुरू करते हैं। दोबारा से बताऊंगी कि ये पूरा रूटीन प्रेजेंट सिंपल टेंस में है और आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। पहले जो कंजक्शंस हमने पढ़े थे, देन, आफ्टर दैट, वो सारे इसमें यूज किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन I brush my teeth. Afterwards, I rinse my mouth. After then, I take a bath. Then I wipe my body. Afterward, I get ready. After then, I go to temple and worship. Then I prepare tea and have it with my family. Then I prepare lunch and pack tiffin for my husband and kids. Then I do my house chores as mop, broom. After then, I have lunch with my kids. Then I take a nap. Afterwards, I get up and splash my face. Then I prepare tea for me. After that, I peel garlic and onion for dinner and chop vegetables. Afterwards, I knead dough and season vegetables and rolling chapatis. Then I have dinner with my family. Then I watch my favorite shows on TV. आफ्टर देन आई गो टू बेड। चलिए अब हम इसकी हिंदी भी कर ले साथ ही साथ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं ब्रश करती हूँ।
इसके बाद आई रिंस माई माउथ, मैं कुल्ला करती हूँ. आफ्टर देन आई टेक अ बाथ, फिर मैं नहाती हूँ. देन आई वाइप माई बॉडी, आफ्टरवर्ड्स आई गेट रेडी, उसके बाद मैं शरीर पहुंचती हूँ और तैयार होती हूँ. आफ्टर देन आई गो टू टेम्पल, और इसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ. एंड वर्शिप, और उसके बाद मैं पूजा करती हूँ. देन आई प्रिपेयर टी, और उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ. एंड हैव इट, और उसे पीती हूँ. विद माई फैमिली, अपने परिवार वालों के साथ. देन आई प्रिपेयर लंच, उसके बाद मैं लंच बनाती हूँ. एंड पैक टिफिन फॉर माई हस्बैंड एंड किड्स, और उसे मैं खाने को अपने हस्बैंड और किड्स के लिए टिफिन में पैक करती हूँ. देन आई डू, फिर मैं क्या करती हूँ, आई डू माई हाउस चोर्स, मैं अपने घर के काम को निपटाती हूँ, जैसे कि मोप, ब्रूम, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना. आफ्टर देन आई हैव लंच, और इन सब के बाद मैं लंच करती हूँ विद माई किड्स, मेरे बच्चों के साथ. देन आई टेक अ नैप. टेक अ नैप, इसका मीन होता है झपकी लेना. जहां टेक अ नैप आता है वहां वैसे ही समझ में आ जाता है कि ये दोपहर की या कुछ मिनट की या कुछ घंटे की नींद की बात कही गई है. आफ्टरवर्ड्स आई गेट अप एंड स्प्लैश माई फेस. स्प्लैश का मीनिंग मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं मुंह धोती हूँ. देन आई प्रिपेयर टी, मैं चाय बनाती हूँ. एंड आफ्टर दैट आई पील गार्लिक एंड अनियन, इसका जिक्र मैं पहले कर चुकी हूँ. लहसुन प्याज छीलना, फिर डिनर बनाना. एंड चॉप वेजिटेबल्स, चॉप मतलब वेजिटेबल को जब हम छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं उसे चॉप बोलते हैं. कुछ लोग कट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वेजिटेबल्स के लिए सही वर्ड है चॉप. आफ्टरवर्ड्स आई नीड डो. नीड डो मतलब आटा लगाना या आटा गूंथना. एंड सीजन वेजिटेबल्स, ये नया वर्ड है. सीजन मतलब सब्जी का छौंक लगाना या तड़का लगाना, सब्जी को छौंकना. एंड रोलिंग चपाती, फिर मैं सब्जी को छौंक लगाती हूँ और मैं चपाती या रोटी बेलती हूँ. देन आई हैव डिनर, इसके बाद मैं डिनर लेती हूँ अपनी फैमिली के साथ, विद माई फैमिली. देन आई वॉच माई फेवरेट शोज ऑन टीवी, और उसके बाद मैं टीवी पर मेरे फेवरेट शोज देखती हूँ. टीवी से पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए. आफ्टर देन आई गो टू बेड, और इसके बाद मैं सो जाती हूँ. तो ये जो मेन मैंने मीनिंग्स इसमें इस्तेमाल किए हैं. जब आप अपना रूटीन बनाएं, इनके अलावा आप और क्या चीज़ें करते हैं आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए और इस पर चर्चा कीजिए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आई होगी. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करिएगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.